हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? एज दैट दिस इज दानिश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो आज का हमारा टॉपिक हुआ है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोनोसी के चैप्टर 5 की 9th कैटेगरी का, दैट इज एंटी ट्यूमर ड्रग्स। दैट इज एंटी ट्यूमर, जिसमें हम पढ़ेंगे विनका एंड पोडोफाइलम। जो आपके प्रीवियस लेक्चर थे, यानी कि 8 लेक्चर्स में हमने लैक्सेटिव्स, कार्डियोटॉनिक्स, कार्मिनेटिव्स, एस्ट्रिंजेंट्स, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, एंटी हाइपरटेंसिव्स को हमने यहाँ तक कवर अप कर लिया था। ठीक है, एंटी टेशिव, एंटी रूमेटिक्स, इसको भी हमने कवर अप कर लिया था। 8 लेक्चर में हमने 8 कैटेगरी को कवर अप कर लिया था। आज का हमारा 9th लेक्चर है, जिसमें हम आपकी 9th कैटेगरी को, दैट इज एंटी ट्यूमर कैटेगरी को, और इसमें जो दोनों ड्रग्स हैं विनका एंड पोडोफाइलम, इन दोनों को हम आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम ये समझते हैं कि एंटी ट्यूमर ड्रग्स होती क्या है। एंटी ट्यूमर ड्रग्स वो दवाएं, वो मेडिसिन होती हैं जो कि कैंसर के इलाज के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट में जिनका यूज किया जाता है उनको हम एंटी ट्यूमर ड्रग्स कहते हैं। बस इतनी डेफिनेशन भी अगर आप लिख देंगे तो ये काफी है। ठीक है, एंटी ट्यूमर ड्रग्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एंटी ट्यूमर ड्रग्स वो दवाएं होती हैं जो कि यूज की जाती हैं ट्रीटमेंट में कैंसर की। ठीक है, किस चीज के ट्रीटमेंट में? कैंसर के ट्रीटमेंट में जिन दवाओं का इस्तेमाल होता है उन हम बोलते हैं एंटी ट्यूमर ड्रग्स। द कैंसर और कार्सिनोजेनिक ग्रोथ इज एन एबनॉर्मल मास ऑफ न्यू टिश्यू ग्रोइंग और ऑन पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी मैं आपको अगर इजी लैंग्वेज में अगर बताऊं तो जो कैंसर की सेल होती है वो डिवाइड करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल ये है कैंसर की, ठीक है, इसके बराबर में ये सेल ग्रोथ होगी और एक सेल और बना लेगी तो 2 कैंसर सेल हो गई, फिर ये ग्रोथ करेंगे तो ये जो है इसमें सेल डिवीजन होता रहता है और काफ़ी जो है अच्छा सा टिश्यू यहाँ पर ये बन जाता है। ठीक है, तो ये कैंसर सेल ग्रो करती है तो इसमें ये लिखा हुआ है द कैंसर और कार्सिनोजेनिक ग्रोथ। कैंसर ग्रोथ या कार्सिनोजेनिक ग्रोथ इज एन एबनॉर्मल मास ऑफ न्यू टिश्यू। एक क्या होता है कि न्यू टिश्यू बन जाता है कैंसर का। ठीक है, ग्रोइंग और ऑन पार्ट ऑफ द बॉडी। अब अगर किसी ने कैंसर की सर्जरी कराई तो जो सर्जन है उसने अगर कैंसर सेल निकाल दी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इतने हिस्से में कैंसर है, ठीक है, उसने इतने हिस्सों को काटकर ये सारी की सारी निकाल दी, लेकिन अगर उसमें से एक सेल भी रह गई, एक सेल भी निकलने से रह गई तो फिर डिवाइड करेगी, फिर डिवाइड करेगी, फिर डिवाइड करेगी, फिर इतने बड़ा कैंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो जो ड्रग्स यूज की जाती हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में उन्हें हम बोलते हैं एंटी ट्यूमर ड्रग्स। अब इसमें जो फर्स्ट ड्रग है वो है विनका। इट इज ड्राइड। ये विनका आप समझ सकते हैं कि सदाबहार एक तरीके से। ठीक है, अक्सर घरों में आपने देखा भी होगा, ये लगा हुआ होता है वाला पौधा विनका का, सदाबहार भी हम इसको कह सकते हैं विनका। नेट पर देख लेना, आप फोटो देखकर पहचान जाएंगे। बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है? इट इज ड्राइड होल पार्ट ऑफ कैथरैंथस रोजियस। इसका जो है क्या है? बायोलॉजिकल सोर्स है। कैथरैंथस रोजियस के होल पार्ट को जो है ले लिया जाता है। ठीक है, ड्राइड होल पार्ट को ले लिया जाता है। बिलोंगिंग टू द फैमिली है इसकी एपोसाइनेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? विनका कंटेन्स वाइड वैरायटीज ऑफ केमिकल्स। बहुत सारे वैरायटीज के केमिकल्स जो है इसमें पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग द ग्लाइकोसाइड, जिसमें ग्लाइकोसाइड भी प्रेजेंट है, एंड एल्कोलाइड्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। द इम्पॉर्टेंट एल्कोलाइड्स विद एंटी कैंसर प्रॉपर्टी आर विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन। ये बहुत ज़्यादा 2 इम्पॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि पाए जाते हैं विनका में, जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट एल्कोलाइड्स हैं एंटी कैंसर प्रॉपर्टी के साथ में वो विनक्रिस्टीन है और विनब्लास्टीन है। द मेजर एल्कोलाइड्स प्रेजेंट इन द ड्रग आर अजमेलेसिन, सरपेंटाइन, लॉचिनराइन एंड टेट्राहाइड्रो एल्स्टोनाइन। ठीक है, ये कुछ जो है इसके अदर एल्कोलाइड्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इस ड्रग में। ऑल्सो अदर एल्कोलाइड्स आर विंडोलिनीन एंड कैथरैंथीन। ठीक है, ये इसके कुछ अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट अब हमारे आते हैं इसमें जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ड्रग की, वो होती है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और थेरेपेटिक एफिकेसी। तो थेरेपेटिक एफिकेसी यानी कि इसका यूज़ क्या है? तो इसका यूज़ यही होगा, क्योंकि ये जो ड्रग है विनका, ये किस कैटेगरी में है? एंटी ट्यूमर कैटेगरी में है। तो जो जिस कैटेगरी में ड्रग है उसी में इसका यूज़ होगा। ठीक है, वही क्या होगा? इसका यूज़ होगा। तो थेरेपेटिक एफिकेसी में अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे हम? इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। विनक्रिस्टीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। विनक्रिस्टीन जो कि एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, किसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है? विनका का। ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विनक्रिस्टीन यूज होता है ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में। ल्यूकेमिया एक टाइप का कैंसर है जिसमें हम कह सकते हैं ब्लड कैंसर हम कह सकते हैं। ठीक है, बोन मैरो या लिम्फेटिक सिस्टम में। ठीक है, कैंसर ऑफ बॉडीज ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज इंक्लूडिंग बोन मैरो लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह। ठीक है, अब विनब्लास्टीन
जो कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टेंट था इसमें, वो क्या है, विनब्लास्टिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जनरलाइज हॉस्किन डिजीज एंड कोरियोनेफिथोलेमा। ठीक है, कैसा अजीब सा नाम है, कोरियोनेफिथेलियोमा। ये एक डिजीज है कोरियोनेफिथेलियोमा, ये क्या है, एक मैलिग्नेंट फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर होता है जो कि डेवलप होता है ट्रोफोब्लास्टिक सेल से, जो कि डेवलप होता है किससे, ट्रोफोब्लास्टिक सेल से। फिलहाल अब एक एक डिजीज को अगर पढ़ेंगे तो वो तो फिर फार्माकोलॉजी में जो आपका नेक्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेपेटिक्स उसमें पहुंच जाएंगे। हॉस्किन डिजीज एक डिजीज है, हम कह सकते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की में कैंसर। ठीक है, हॉस्किन डिजीज आप ऐसा मानकर चलिए। ठीक है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इतना याद कर लेना काफी है। विनका ऑल्सो एग्जिबिट्स हाइपोटेंसिव एंड एंटी डायबिटिक एक्टिविटी। इसमें हाइपोटेंसिव एक्टिविटी भी होती है, यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हाइपोटेंसिव, एंड एंटी डायबिटिक एक्टिविटी भी इसमें होती है, यानी कि शुगर के इलाज के लिए। ठीक है, डायबिटीज के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट जो हमारी इसमें ड्रग है वो है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है, पोडोफाइलम कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइजोम्स एंड रूट्स ऑफ द पोडोफाइलम नेक्सेंड्रम रॉयल और पोडोफाइलम इमोडी। ये इसके केमिकल, ये हैं इसके बायोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, इनके सूखे राइजोम से और रूट से, जड़ों से हमें इस ड्रग को ऑब्टेन करना होता है। ठीक है, ऑब्टेन होता है। बिलोंगिंग टू द फैमिली, इसकी जो फैमिली है वो है बर्बेरिडेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंडियन पोडोफाइलम कंटेन्स, जो इंडियन पोडोफाइलम है वो कंटेन्स करता है रेजिन्स नोन एज पोडोफाइलिन। ठीक है, रेजिन जो कि है पोडोफाइलिन के नाम से जाना जाता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। द एक्टिव प्रिंसिपल इन पोडोफाइलिन रेजिन इज नोन एज पोडोफाइलोटॉक्सिन। जो एक्टिव प्रिंसिपल है पोडोफाइलिन रेजिन में वो जाना जाता है पोडोफाइलोटॉक्सिन के नाम से। क्वेरसेटिन, कैम्फेरॉल, एसिरोगैलिन, एसेंशियल ऑयल आर द अदर कंटेंट्स ऑफ इट। ठीक है, और ये जो है क्वेरसेटिन, कैम्फेरॉल, एसिरोगैलिन, एसेंशियल ऑयल्स, ये अदर कंटेंट्स हैं इसके। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टेंट्स के। अब हमारे आते हैं इसमें थेरेपेटिक एफिकेसी। इसका यूज क्या है, बिकॉज ऑफ साइटोटॉक्सिक एक्शन। साइटोटॉक्सिक एक्शन की वजह से, साइटोटॉक्सिक आप समझते हैं यानी कि वो सब्सटेंस जो कि कैंसर की सेल को क्या कर दें, स्टॉप कर दें डिवाइड होने से या ग्रो होने से। ठीक है, कैंसर सेल लगातार डिवाइड हो रही है। अभी मैंने पहले बताया ना कि कैंसर सेल डिवाइड होती है, डिवाइड करते करते पूरा टिश्यू बनाते लेती। अगर सर्जन उस टिश्यू को काट कर निकाल भी दे और अगर एक सेल भी उसमें रह गए तो वो फिर डिवाइड होना शुरू हो जाती। ठीक है, तो ये क्या है कि इसके साइटोटॉक्सिक एक्शन, यानी कि साइटोटॉक्सिक आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि स्टॉप कर देता है कैंसर की सेल की ग्रोथ को। ठीक है, या उसके डिवाइड होने को स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो इसके साइटोटॉक्सिक एक्शन की वजह से पोडोफाइलम इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेनरल एंड अदर वार्ड्स। तो जो पोडोफाइलम है वो होता है वेनरल और अदर वार्ड्स के ट्रीटमेंट में। वार्ड्स यानी कि मस्सों के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो पर्जेटिव आप समझ सकते हैं, लैक्सेटिव। ठीक है, पहले हम इसको पढ़ चुके हैं। कोलेग यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि स्टिमुलेट कर देता है गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, गॉल ब्लैडर होता है ना पित्ता, उसके कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है। वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ताकि बाइल जूस किस में जाए, इंटेस्टाइन में जाए। ठीक है, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है वो। एंड बिटर टॉनिक आप समझते हैं यानी कि जो डाइजेशन में हेल्प करे। इट इज यूज इन सेमी सिंथेटिक प्रोडक्शन ऑफ इटोपोसाइड। और इटोपोसाइड हम कह सकते हैं कि ऐसा एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि यूज होता है अदर ड्रग्स में ट्रीट करने के लिए कैंसर लंग सेल को। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं ट्रीट करने के लिए सर्टेन टाइप ऑफ लंग कैंसर। ठीक है, अलग अलग तरह के लंग कैंसर को ट्रीट करने के लिए ये जो यूज किया जाता है उसे हम एटोपोसाइड बोलते हैं। तो इसके सेमी सिंथेटिक प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारी इसमें देखिए कैटेगरी होगी वो होगी एंटी डायबिटिक, जो कि आपकी 10th कैटेगरी है, 10वीं कैटेगरी है, जिसको हम लेक्चर 10th में कवर अप कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।